फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की केस की समाअत में अहम रिमार्क्स इस्तफसार किया। पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? लिखे ना कि हुक्म कहां से आया था। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफी नहीं हुई, जो हो जाए कहा जाता है मट्टी पाओ। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, उस पर भी मट्टी पाओ। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। अदालत जरूर आए मगर अदालत को इस्तेमाल न करें। आप लोग खादम रिजवी तक नहीं पहुंच सकते, एतराफ नहीं कर सकते। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किया रखा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों न किया जाए? आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात सियासी हरीफों की इबरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात ने पूरे सूबे से क्लीन स्वीप किया। आवाम की ताकत से जालिम हुकूमत को जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी क़यादत को जालिम हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर सिंध के मिसाली अवामी तरक्याती मनसूबों की तर्ज पर पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट शुरू करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुर्शीद शाह से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ ने कहा, इसके नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आगे SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर का दौरा किया, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इजलास आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बशमूल बिजली, गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी के स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस, हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। अपने जवाब में वफाकी हुकूमत ने कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। आम कानून साजी से आर्टिकल 184 की शिक 3 में अपील का हक दिया जा सकता है। आर्टिकल 184 की शिक 3 में मुतासरा फर्द के पास नजरसानी के सिवा अपील का हक नहीं। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फराहम नहीं करता। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मजीद यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंच की तश्कील में जमहूरियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, मुस्लिम लीग नून ने दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक्ट बनने से पहले आने वाली दरख्वास्तें ना ही काबिल समात हैं, ना ही इन पर हुक्म जारी होना चाहिए। किसी भी दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की आज़ादी मुतासर होने के बारे नहीं बताया। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में इख्तियार होने का मौक़िफ़ में बाज़ाते खुद तजाद है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून साजी नहीं कर सकती तो आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं कर सकती। बिलाखिर आज़ादी सहाफत की जीत, ब्यूरो चीफ खालिद जमील को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाह रुख अर्जमंद ने खालिद जमील की जमानत मंजूर की थी। रोपकार जमा होने के बाद खालिद जमील अडयाला जेल से बाहर रिहा हो गए। जेल के बाहर सहाफियों की बड़ी तादाद ने ब्यूरो चीफ ABN न्यूज का इस्तकबाल किया और आज़ादी सहाफत पर कतगन नामंजूर सहाफियों के नारे। खालिद जमील ने गैर कानूनी गिरफ्तारी के दौरान भरपूर इजहार यकजहती पर सहाफी बिरादरी, सियासी और समाजी तंजीमों और आवाम का शुक्रिया अदा किया। खालिद जमील को सोशल मीडिया पर ट्वीट करने पर FIA ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के इन तमाम इदारों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हुकूमत के साथ बैठकर पाकिस्तान को जागरसाई से बचाना है। हो सकता है जो अफसर ये काम कर रहे हैं उन्हें ये अंदाजा ना हो कि हमारा ये काम करने से दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा होगा। पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम के हवाले से दुनिया के इदारे अब पाकिस्तान की रेटिंग को किस तरह देख रहे होंगे, इंसानी हकूक के इदारे किस तरह देख रहे होंगे। तो इसलिए ये पाकिस्तान हम सबका है।
सदर PUFJ अफजल भट्ट का खालिद जमील की रिहाई का खैर मकदम। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, खालिद जमील की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई। आज़ादी सहाफत के हवाले से गलत तासुर गया। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। FIA चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल न करे। मुश्किल वक्त में खालिद जमील के साथ देने पर चेयरमैन औसाफ ग्रुप मेहताब खान और CEO ABN मोहसिन बिलाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वकील नवीद मलिक की भी हक और सच का साथ देने पर सहाफ़ी बिरादरी को खास मुबारकबाद। नैब केसेस बहाल। तोशाखाना और जेल जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत नंबर 3 इस्लामाबाद ने 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए। नैब तफ्तीशी अफसरान मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। रेफरेंसेस के जांच पड़ताल का काम शुरू। नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल और रिकॉर्ड जमा कराने का काम सुस्त रवि का शिकार। एक हफ्ते में सिर्फ 60 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा कराया जा सका। एहतसाब अदालत के जज और रजिस्ट्रार के खतूत भी कारगर साबित न हो सके। एहतसाब अदालत ने वजारत कानून से अपना अदालती अमला वापस मांग लिया। रावलपिंडी में आशूब चश्म में इंफेक्शन तेजी से फैलने लगा। जिला भर में अब तक 354 मरीज रिपोर्ट हो चुके। महकमे सेहत ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। DHO डॉक्टर एहसान गनी ने कहा, आशूब चश्म वायरल इंफेक्शन है, शहरी एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें। आशूब चश्म मर्ज के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर्स में 7 सेंटर्स कायम किए गए। रावलपिंडी में अब तक कोई तशवीशनाक केस सामने नहीं आया है। रोजाना की बुनियाद पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा। वेस्टर्न इंजेक्शंस की इंक्वायरी मुकम्मल। गिरफ्तार मुल्जिमान बिलाल, नवीद और आसिम खालिद जिम्मेदार करार। इंजेक्शन बनाते वक्त या सुरंज में पहले से मौजूद जरासीम के बाइस इंफेक्शन फैला। रिपोर्ट महकमे सेहत पंजाब को जमा करा दी गई। ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट के आने तक रिपोर्ट पब्लिक न करने का फैसला। पुलिस ने मुल्जिमान आसिम और बिलाल को ड्रग कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। वफाकी वजीर बराए सेहत डॉक्टर नदीम की हिदायत पर मुल्क भर में ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। ड्रग कंट्रोल सेक्शंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स की इस्लामाबाद में कार्रवाई की। 4 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। चारों मेडिकल स्टोर्स बगैर ड्रग सेल इन लाइसेंस के स्टोर चला रहे थे। ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्टॉक भी सील किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा, मुल्क से जाली और ऑन रजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। आवाम की जिंदगियों को खतरों में नहीं डाल सकते। नेशनल टास्क फोर्स को हिदायत की है कि मुल्क भर में जाली और इन अनरजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाएं। एस्टेब्लिशमेंट से डील। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपना एजेंडा देंगे। मोहम्मद जुबैर ने कहा, 21 अक्टूबर नून लीग के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मुल्की और इंटरनेशनल मीडिया तारीखी इस्तकबाल की गवाही देगा। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, तीनों बार इन्हें निकाल दिया गया। हमने जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज की बात नहीं की। किसी से लड़ाई भी नहीं करनी है। इलेक्शन में फ्री एंड फेयर माहौल चाहते हैं। ताकत का सरचश्मा आवाम है। अगर आवाम साथ ना हो तो फिर इधर उधर भागेंगे। हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल ताहाल नून लीग का हिस्सा है। गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत में पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी। सिंध में पीपल्स पार्टी भी फेल हुई। अब हम भरपूर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन PTI की हुकूमत को हमने आईनी तरीके से गिराया। अदम एतमाद के लिए हमने पीपल्स पार्टी के साथ ताउन किया था। पीपल्स पार्टी ने अवाम को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, निगरान वज़ीर आला साबिक चीफ जस्टिस हैं, इनसे बेहतर आइन को कौन जानता है। आइन ने बल्दियाती इलेक्शन का एक तरीकाकार बनाया है। निगरान वज़ीर आला बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात मुंतकिल करें।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह और तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मुरब्बत टेलीविजन शो में लड़ पड़े। दोनों में तल्ख कलामी हुई और फिर नौबत मारपीट पर जा पहुंची। अफनानुल्लाह और शेर अफजल मुरब्बत का एक दूसरे पर पहले गालम गलोच का इल्जाम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सारिफीन की शदीद तनकीद। वाक़े को सियासत के लिए शर्मनाक करार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील की परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वकील परवेज इलाही की मुखालफत। कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मुकम्मल इख्तियार है कि शवाहिद न होने पर किसी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डॉलर की तनज़्ज़ुली जारी। रुपया बेहतरी की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹287.74 पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹288.75 पर बंद हुआ था। पाकिस्तानी रुपया रवा माह दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली करेंसी बनने के बहुत करीब है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन ने रुपए की कदर बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। सितंबर में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजमूई तौर पर 6% तक का इजाफा हुआ। रवा माह इंटरबैंक में $1 ₹307 की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंचा था, जो अब $287.95 पर पहुंच चुका है। महंगाई का नया तूफान। एक माह में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रोटी की कीमत में ₹2 तक का इजाफा कर दिया। सादा रोटी की कीमत 18 से बढ़ाकर ₹20 कर दी गई। नान की कीमत ₹25, दूध 160, दही की कीमत ₹180 किलो बरकरार। छोटे और बड़े गोश्त, बेसन, सफेद चने, बासमती चावल, दाल मसूर, दाल माश, दाल चना भी इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला। अदालत उज़्मा ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की जानिब से 1090 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सिंध असम्बली की 80 से ज्यादा गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ। सिंध असम्बली के ऑफिसर आफ्ताब मेहर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर सिंध, चेयरमैन नैब, निगरान वज़ीर आला सिंध और दीगर को लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक सिंध असम्बली की 80 से ज्यादा गाड़ियों के गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि 24 गाड़ियां ताहाल गुम हैं। पंजाब में सरकारी अफसरान को नई गाड़ियां मिल गई। अफसरान ने नई गाड़ियों की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। सारिफीन की तरफ से शदीद तनकीद। टैक्सेस का पैसा सरकारी अफसरान की अयाशियों पर लगाने के बजाय आवाम के लिए इस्तेमाल करने का मुतालबा। हुकूमत शाहाना मुराद और नमूदो नुमाइश के बजाय गरीबों को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम उठाए। शहरियों का रद्द-ए-अमल। मई में निगरान हुकूमत ने 2 अरब रुपए से जायद की रकम नई गाड़ियां खरीदने के लिए जारी की थी। सूबे के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को नई टोयोटा हाइलक्स रीवो खरीद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने MG कैट टेस्ट दोबारा कराने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने कहा कि MG कैट टेस्ट आइंदा 6 हफ्तों में दोबारा लिया जाएगा। इम्तिहानात में नकल और जालसाजी करने वाले मेहनती तलबा का हक गस्ब करते हैं। निज़ाम की कमजोरियों के खात्मे के लिए भी इक़दामात पर गौर कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में बासलाहियत बच्चों की हसास और एहसास महरूमी खत्म करेंगे। सिंध में MD कैट पेपर लीक की तहकीकात इख्तिलाफात का शिकार। एक रुकन मुस्ताफी हो गया। तहकीकात खटाई में जाने का खदशा पैदा होने लगा। कमेटी ने रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सेक्रेटरी महकमा सेहत को पेश करनी थी। ज़राए के मुताबिक जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटीज की टेस्ट के इनेकाद में नाअहली भी सामने आ गई। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तें फौरी तौर पर गैर मुंजमद करने का फैसला। इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद रहेंगी। तमाम अहल अफराद 25 अक्टूबर तक शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपने वोट के इंदराज, इखराज और दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं।
FIA अफसरान की मनमानियां, जाती दोस्तों और सिफारिशी बुनियादों पर हुक्मनामा तलबी भेजे जाने का इंकशाफ, अवामी शिकायत और इख्तियारात से तजावुज़ पर DG FIA नोटिस ले लिया। FIA के तफ्तीशी अफसरान के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। तफ्तीशी अफसरान अब ज़ाती तौर पर किसी को भी हुक्मनामा तलबी नहीं भेज सकेंगे। हुक्मनामा तलबी के लिए HOD और डायरेक्टर से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। जमीन मुआवजा केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सरकारी मुलाजमीन का मकसद आवाम की खिदमत करना है। हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद किया जाए। जब हुकूमत किसी फर्द की मलकियत तस्लीम करे तो समझ से बालातर है। मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। अदालत का 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी। शहरियार आफरीदी गिरफ्तारी केस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, DC साहब आप आग से खेल रहे, फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे। क्या मैं आपको एक और शोकास नोटिस जारी करूं? प्रोसिक्यूटर साहब शेड्यूल बनाएं, ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा? DC इस्लामाबाद ने कहा कि मैं हल्फ उठाकर कहता हूं कि मैंने अप्रोच नहीं कराया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को की कार्रवाइयां, 42 अफराद गिरफ्तार, 456 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए, 239 FIA दर्ज कर ली गई। बिजली चोरों को लाखों रुपए के जुर्माने आयद। बलूचिस्तान में केस्को इन एक्शन, जाफराबाद में कौमी शाहराह पर दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी पर 20 दुकानदार गिरफ्तार, जुर्माना अदायगी के बाद रिहा। टीम की आमद का सुनते ही कई दुकानदार दुकानें बंद करके फरार। ऑपरेशन टीम ने 5 से जायद ट्रांसफार्मर्स वाजिबात की अदम अदायगी पर सील कर दिए। पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन रवां साल मुसाफिरों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचाने में नाकाम। अंदरूनी मुल्क परवाजों की दर्जाबंदी में कौमी एयरलाइन 5वें नंबर पर आ गई। सिविल एविएशन ने दर्जाबंदी पर रिपोर्ट जारी कर दी। बरवक्त परवाजों की रवानगी की दर्जाबंदी में पहले 4 नंबर पर निजी एयरलाइंस रहीं। पसंद की शादी करने पर गुजरावाला में 3 अफराद कत्ल हो गए। अब्बास और लाइबा ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। लड़की के घर वालों को रंज था। मुल्जिमान ने सुलह के बहाने घर बुलाकर अब्बास, लाइबा और शमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाए वकुआ से एक मुल्जिम को हिरासत में ले लिया है।